समाज में ऐसे अजीबोगरीब समझौते के सहारे चलेगा। और अब बात करते हैं बिहार के बवाल की। चुनावी साल में बिहार का सियासी पारा हाई है। एसआईआर के विरोध में इंडिया ब्लॉक यात्रा पर निकला हुआ है और इस यात्रा के लिए इंडिया ब्लॉक ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अगले 2 दिनों तक मिथिलांचल के इलाके में राहुल, तेजस्वी, प्रियंका की तिकड़ी सियासी माहौल बनाने की कवायद करेगी। देखना यह होगा कि मिथिलांचल के इलाके में इंडिया ब्लॉक क्या सेंधमारी कर पाएगा। ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन का मिशन मिथिलांचल। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई प्रियंका। एनडीए के मजबूत किले को भेद पाएगी तिकड़ी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सियासी काफिला भी बढ़ता जा रहा है। यात्रा के 10वें दिन राहुल गांधी ने सुपौल से अपनी यात्रा का आगाज किया, जहां उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अब अगले 2 दिन तक प्रियंका गांधी बीजेपी जेडीयू के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले मिथिलांचल बेल्ट में राहुल और तेजस्वी के साथ कदमताल कर सियासी माहौल बनाने की कवायद करती रहेंगी। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सुपौल में और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है और जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ आज उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस महासचिव भी हैं, उनके साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी आज इस यात्रा में मौजूद हैं और इनके अलावा जो तमाम महागठबंधन के नेता हैं, इस वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन में आज ये लोग सुपौल से अपनी यात्रा को शुरू किए हैं और आज ये यात्रा दरभंगा होते हुए, मधुबनी होते हुए, झंझारपुर होते हुए शाम के वक्त दरभंगा पहुंचेगी और फिर वहां से कल ये यात्रा सीतामढ़ी को निकलेगी दरभंगा से। तो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है सड़कों पे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो उसी आरोप को यहाँ फिर से बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो वोटर पुनरीक्षण के तौर पे किस तरीके से बिहार में यहाँ पे वोट चोरी कर रहा है। 65 लाख जो मतदाता थे उनको उस मतदाता सूची से निकाला गया है और यही बात को लेकर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो राष्ट्रीय जनता दल के, दीपांकर भट्टाचार्य हो सीपीआईएमएल के, या फिर मुकेश सहनी हो विकासशील इंसान पार्टी के, तो वो तमाम बड़े नेता इस गाड़ी पे राहुल गांधी के साथ आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा पे है। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा हरतालिका तीज के दिन शुरू हुआ, जब लाखों महिलाएं व्रत रखती हैं। यही वजह है कि प्रियंका महज यात्रा का हिस्सा ही नहीं बन रही, बल्कि महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति भी बना रही हैं। और इस रणनीति में मिथिलांचल को साधने का प्लान है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा मिथिलांचल की बेल्ट में दाखिल हो चुकी है। प्रदेश के 7 जिले मिथिलांचल में आते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा शामिल है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें मिथिलांचल के इन 7 जिलों की हैं। 2020 की विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और आरजेडी को इन इलाकों में गहरा झटका लगा था। यही वजह है कि राहुल तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी भी बिहार के रणभूमि में उतरी हुई हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी। अलका जी, आज 10वें दिन का यात्रा शुरू हो रहा है, ब्रेक के बाद कल सुपौल से शुरू होगी। प्रियंका जी भी आ रही हैं यात्रा में, तो किस तरह का यहाँ पे सहयोग? जोश जो है वो दुगना हो चुका है। महिलाएं भी और अधिक तादाद में आज मैं देख पा रही हूँ सुपौल जिले में, क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी आज राहुल जी को ताकत देने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने। आप देखिए किस तरह से महिलाएं में जोश है। स्वाभाविक तौर से हम इस वोट चोरी को रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि बिहार की जागरूक जनता सड़कों पर आ चुकी है। तो क्या मिथिलांचल में इंडिया ब्लॉक एनडीए के किले को भेद पाएगी? दरअसल मिथिलांचल का इलाका आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद यह एनडीए के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। एनडीए के इसी गढ़ को भेदने के सियासी मकसद से महागठबंधन ने